नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां बस्ती जिले के वार्डों में हालात और विकास कार्यों को लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों ने अपने गुस्से और निराशा का इजहार किया है। दरअसल वार्ड संख्या 8 के सभासद पंकज सिंह ने नगर पंचायत की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद पंकज सिंह ने बताया कि नाली निर्माण को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सिंह निषाद ने लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकाला है, जो कि विकास की व्यवस्था काफ़ी बदहाल स्थिति में है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के यातायात व्यवस्था में भी खामियां हैं, क्योंकि आसपास के अधिकांश टैक्सी और वाहन यहीं रुकते हैं, पर इन सुविधाओं का कोई इंतज़ाम नहीं है। सभी ने बताया कि बस स्टैंड की व्यवस्था तो है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, पर बस स्टैंड का निर्माण तो हुआ, लेकिन उसकी साफ सफाई और व्यवस्था ठीक नहीं है। सभासद ने कहा कि नगर पंचायत में विकास कार्यों की कोई स्पष्ट योजना भी नहीं है। आइए देखते हैं बस्ती से हमारे संवाददाता राज आर्या की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बस्ती जिले के धौली नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में इंदिरा नगर में है, जहां यहाँ की लोगों की काफ़ी समस्या है और यहाँ पर गंदगी का भी अंबार काफ़ी फैला हुआ है और जनता का जो विकास के कार्य होना चाहिए वो भी काफ़ी दुर्लभ स्थिति में है। और यहाँ का जो चेयरमैन है धीर सिंह निषाद, वो किसी भी सूचना, किसी भी जो भी काम होता है उसका कोई ना एस्टिमेट ना या सभासद ना है किसी को भी देता है। उसके बाद यहाँ देखिए जो नाली बनी है, ये नाली 3 मीटर होनी चाहिए और मान लीजिए आप 2 फीट नाली बनी है जो इसका निर्माण हुआ है। तो आइए यहाँ के हम ग्रामीणों से जानते हैं इनकी क्या समस्याएँ हैं, क्या नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मतलब आपके वार्ड में है, ये मतलब क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया यहाँ सबसे बड़ी मतलब जो है इसे पेशाब करने की लेडीज में भाई दिक्कत होता है, उनको शौचालय चाहिए। इसलिए आपके कहने जो यहाँ की जो बगल की जनता आती है, यहाँ आप जो खुले में है लोग शौच कर देते हैं। हाँ। और इससे गंदगी का अंबार फैला रहता है। हाँ बिल्कुल फैला रहता है। अच्छा होता है। अच्छा, कभी यहाँ के जो चेयरमैन है धीर सिंह निषाद, वो कभी यहाँ आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, कभी नहीं आए। और सर जो बगल की ये ज़मीन या कैसी ज़मीन है? ये भैया सरकारी ज़मीन है, मतलब रोड बेस के लिए। जैसे भैया का कहना है कि सरकारी ज़मीन है, और एक भाई साहब हमारे हैं जो कहते हैं सरकारी ज़मीन है, यहाँ जो हम दुकान लगाते हैं यहाँ कोई इनसे पैसा किराया भी लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? संजय चौर से राजवीर नाम है। अच्छा, मतलब क्या समस्या है आपको भी है? समस्या यहाँ जैसे जेंट्स लोग आते हैं, चाहे यहाँ खुले पेशाब कर लेते हैं, लेडीज के लिए परेशानी बना रहता है। आप गंदगी देख लीजिए, कितना गंदगी यहाँ है। यही सब बात है। बाकी ये सब चिकित्सालय है, सरकारी ज़मीन है, 2-3 हज़ार के भाड़ा। अच्छा, जो ये समस्या आप लोग की हो रही है, कभी आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज करवाई? बहुत बार कहा गया धीर सिंह निषाद से, कहते हैं हमसे मतलब नहीं। अरे धीर सिंह निकाय तो जनप्रतिनिधि है, वो तो अधिकारी है नहीं। आप किसी ऐसे अधिकारी आपके हो गए हैं या डीएम साहब से कभी आपने शिकायत किया? मैंने इसकी कभी आपने? नहीं, हम नहीं किया। आइए हमारे साथ हैं यहाँ वार्ड के जो सभासद हैं पंकज जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनकी पूर्ण समस्याएं क्या है, जो इन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है कि हम मीडिया के समक्ष इसको पेश करें। भैया कि आपका? जी, मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं वार्ड नंबर 8 से सभासद। जी, मैंने कई बार यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी तक भी दिया, 2 बार भी एप्लीकेशन दे के आया, रोड बेच की ज़मीन के लिए भी दे के आया, और कई बार यहाँ ये शौचालय के लिए बता रहे हैं कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ रुकती हैं, परमानेंट जनता आते हैं, यहीं खुले आम में पेशाब कर देते हैं। यहाँ महिलाएं जो भी आती हैं, आने जाने में उनको वेट करना पड़ता है। कई बार अध्यक्ष से, कई बार बूथ बैठक में भी हम सब ने इस बात को रखा, सारे सभासद ने भी सहमति दी कि एक लैट्रिन बन जाए चौराहे पे, जिससे कि चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, जो भी आए तो उसके लिए व्यवस्था रहे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे नगर पंचायत जो भी आते हैं डायरेक्ट यही आते हैं, यहाँ सारी फैमिलियाँ रहती हैं, सबका बना हुआ है, सारी लेडीज़ें मजबूरन वहाँ रुक जाती हैं, फिर जाती हैं। अच्छा, लगभग यहाँ की जो आपके वार्ड की जो लोगों की आबादी कितनी होगी? हमारे यहाँ लगभग 2500-3000 की आबादी है टोटल हमारे वार्ड की जनसंख्या। जैसे आपके वार्ड में देखा कि काफ़ी गंदगी का बीमारी फैला हुआ है, तो क्या कभी यहाँ फागिंग या कुछ दवा के छिड़काव हुआ? नहीं, हमारे वार्ड में नहीं। कई सभासदों से पूछे, किसी भी वार्ड में इतना ज़्यादा मलेरिया मच्छर के कारण, इतने ज़्यादा गंदगी के कारण फैले हैं, लेकिन आगे कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया, कई बार मैंने अधिकारी से भी बात की, अभी तक कोई फागिंग नहीं हुआ। जब वहाँ पर आते हैं तो बता रहे थे कि मशीन ख़राब है, नहीं आएगी तब। अच्छा, कब से यहाँ की मशीन ख़राब है जो नहीं, कब आएगी? अब तो 1 साल हो गया, अभी तक कोई फागिंग नहीं। अच्छा, जब भैया आपके यहाँ की जो ये स्थिति बनी है, जो समस्या लोगों के लिए उत्पन्न हो रही है, क्या कभी यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष कभी इस वार्ड में आए? नहीं, हमारे जानकारी में तो नहीं है।
हमारे क्या जानकारी में जनता से भी आए भी नहीं आए। और रही बात, मैंने यहाँ देखिए जो नाली बनी है, मैं यहाँ का सभासद हूँ, मैंने मांगा कि एस्टीमेट दीजिए कितनी में नाली बन रही है। नाली वहाँ से पड़े के बस निकाल के नाली बनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक बनी? किसी कोई एस्टीमेट ही नहीं दिए, मनमानी बना रहे हैं। मैंने बसतपुर में अभी दिया था, वहाँ का 39,50,000 की एस्टीमेट है। मैंने मांगा कि भाई एस्टीमेट दे दीजिए, उस हिसाब से काम करवाइए, लेकिन कोई एस्टीमेट नहीं मिला। मैंने लिखित मतलब में आपने ये एस्टीमेट किससे मांगा था? मैंने अधिशासी अधिकारी से भी मांगा, अध्यक्ष जी से भी मांगा, बोर्ड बैठक में भी हम सब ने मांगा, लेकिन किसी को आज तक किसी भी सभासद को कोई एस्टीमेट नहीं दिया गया। क्या कार्य हो रहा है किसी भी सभासद को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कई बार आप लोगों ने बोर्ड बैठक बहिष्कार भी किया, तो उसमें क्या कुछ उसमें कुछ नहीं सुधार हुआ। मनमानी तौर से जैसे हम सब बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर देते हैं, बोर्ड बैठक खत्म होने के बाद अध्यक्ष द्वारा बारी बारी बुलवा के सभासदों के ऊपर दबाव बनवा के और फिर से बोर्ड बैठक के रजिस्टर में कार्रवाई रजिस्टर में साइन करवाया जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब जो भी यहाँ भ्रष्टाचार नगर पंचायत में हो रहा है, नगर पंचायत जो अध्यक्ष है ये अपने मनमानी से कर रहे हैं। ये मनमानी से कर रहे हैं और ये डायरेक्ट अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरी पावर को भी आप सब नहीं समझ पाएंगे और मैं बहुत ताकतवर। भैया, तो काहे का इनका पावर है जो सातों सत्ता बीजेपी का है और ये विपक्ष दल के ये नेता है, तो काहे का इनका पावर कहाँ से हो रहा है? अब यही तो है, उच्च अधिकारियों द्वारा इनको साह मिल रहा है, इसीलिए मतलब मैंने आपकी बातों के हिसाब से ये लग रहा है कि इनका पास पैसे का ज़्यादा मजबूती है, तो पैसा खिला के अपना काम करवा रहा है। डायरेक्ट ये अपने पूरे पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं और पैसे के दम पे इनके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि मैंने इनको 2 बार मुख्यमंत्री जी को दिया है एप्लीकेशन, अभी तक उस पर डीएम साहब द्वारा कहा गया है कि जाँच होगी, टीम गठित करके होगी, और लगभग हमारा अंदाज है 3-4 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई जाँच नहीं हुई। फिर मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने वाला हूँ एप्लीकेशन लेके, उस पर फिर मैं दे के आऊँ। जहाँ की हमको सूत्रों के हिसाब से पता चला था ये कि जो इनको अभी कुछ महीने पहले इनको क्लीन चिट मिला था, वहाँ पर कुछ लोग बताएं कि जहाँ डीएम साहब से बात हुई और एडीएम साहब से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कोई क्लीन चिट नहीं, फर्जी तरीके से पेपर में अपना गजर करके क्लीन चिट मिल गया है। और आप देखिए जो इतना ये अध्यक्ष यहाँ का इतना भ्रष्टाचार अध्यक्ष है, जो हर काम इतना पूरी अपने जो धन हो रहा है उसको लगा के यहाँ के लोगों को, जनता को लूट रहा है। आइए हम कुछ भाई साहब इनसे पूछते। भैया क्या नाम भैया? कहाँ के रहने वाले? अच्छा, अपने इसी वार्ड के रहने वाले। अच्छा, कहाँ समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्या यही है कि यहाँ से लेके जो है, यहाँ जो मोड़ से लेके यहाँ तक पूरी समस्या बड़ी इतनी गंदगी हो जाती है, यहाँ जाना दिक्कत हो जाता है। यहाँ देखिए, साफ देखिए, यहाँ जो बस के आते हैं उसके यहाँ देखिए कितनी गंदगी यहाँ है जो। इसलिए हम बाबा से बताइए राह चलना दुश्वार हो जाता है, बताइए कैसे आया जाए। अच्छा, तो जब ये आपकी समस्या है तो कभी किसी को इसकी शिकायत किया? अब जैसे बाबा हैं, एक पंकज बाबू हैं, ये सब कहा जाता है भाई तक यहाँ का आप लोग नहीं। से पंकज जी को आपने सभासद चुना, पंकज जी आपकी समस्या के लिए आप ही अपनी समस्याओं को लेकर कभी नगर पंचायत गए? नहीं, नगर पंचायत पर तो बहुत कम गए हैं, 1 दफ़ा गए हैं। तो जब कहे लोग तब थोड़ा चला जाए, अभी भी कि भैया अगुआ रही इसके साथ में चला जाएगा, कहने मतलब यह है। मतलब आपकी मांगे क्या हो रही हैं यहाँ? हमारा मांग यह है कि अगर यहाँ बन जाता है शौचालय, बेहतरीन होगा। हम तो सोचा कि यही बगल में बन जाए तो कम से कम सबकी समस्याएं हल हो सकता है। जैसे इनके कहने का मतलब है कि यहाँ जो वार्ड है, ये 8 नंबर वार्ड है वो इंदिरा नगर, यहाँ सामुदायिक शौचालय यानी सबके लिए शौचालय की सुविधा हो जाए, ताकि जो यहाँ गंदगी फैल रही है वो गंदगी ना हो, उसका कोई शिकार ना हो। और इस समय जो गंदगी फैली उसके काफ़ी बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। और यहाँ के नगर पंचायत, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, हम कैमरा से कहते हैं ये ज़मीन दिखाएं, ये जो महिला अस्पताल की सरकारी ज़मीन है और इसके जस्ट अपोजिट में पूरब साइड में रोडवेज की ज़मीन है। और हमारे सभासद जी कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, हम चाहेंगे कुछ क्या उसमें है, क्या मामला है उसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन चौराहा यही है, रोडवेज और जितनी भी टैक्सी गाड़ी है सब यहीं रुकती है। लेकिन आज लगभग नगर पंचायत बने हुए 10 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक एक शौचालय का व्यवस्था हमारे इस वार्ड में नहीं हुआ है। वार्ड का मेन चौराहे पे नहीं हुआ है। कहीं से भी अगर कोई पैसेंजर आता है, अगर यहाँ गाड़ी रुकती है, स्टॉप यही है, रोडवेज मेन चौराहा यही है, लेकिन किसी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मजबूरन उन सबको आगे किसी के घर के आसपास ही बैठना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने कई बार बोर्ड बैठक में भी बातें रखी, और मैंने नहीं, सारे सभासदों ने रखा कि अध्यक्ष जी एक कहीं भी एक छोटा सा ही बन जाए, जिससे महिला हो या जेंट्स हो, गाड़ी रुकती है तो उनके लिए सुविधा मिले। लेकिन अभी तक 10 साल बीत गए, 10 साल से लगातार ये चेयरमैन है,
लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। मतलब आपके कहना है कि जो यात्रियों की साधन सेवा होनी चाहिए वो यहाँ के नगर पंचायत से कोई सुविधा नहीं कराएगी। कोई सुविधा नहीं हमारा। तो जो आपका बस स्टैंड यहाँ तो है नहीं, नहीं और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी हो जाती है। बस स्टैंड जहाँ बना है वहाँ की साफ सफाई भी काफ़ी दयनीय स्थिति में है। बहुत दयनीय स्थिति है। जब से ये नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, विकास के नाम पे एकदम जीरो है। बस एकदम बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार जितना हमारे रुधौली में है और किसी भी नगर पंचायत में आप चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी सभासद को कोई एस्टीमेट नहीं दिया गया, क्या नाली बनी, क्या हुआ, किसी भी सभासद को किसी भी वार्ड में कोई जानकारी नहीं है। मनमानी तौर से बनवा रहे हैं और लूटो लूट मची है। जो भी नालियाँ बना जा रही है एक भी जनता के यूज में नहीं है, एक भी नाली में पानी नहीं पास होगा। जो भी होगा अगर वहाँ से तोड़ दिया जाए सारे सबके घर में पानी जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब कि रुधौली नगर पंचायत पूरी भ्रष्टाचार में व्यप्त है, और जो यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है ये भी काफ़ी उसी में सम्मिलित हुआ है, जो कि जहाँ भी कोई कार्य होता है अधूरा कार्य करवा के वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में पैसे का गमन करता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कई बार डीएम साहब, तहसील दिवस, यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक को मैंने लेटर दे चुका हूँ कि नाली की हमारी जांच कराई जाए। उसमें फर्जी बस रिपोर्ट लग जाता है, उसी जेई से जांच करवाया जा रहा है जो जेई ने बनवाया था। मैंने टीम गठित के लिए भी मांग किया था। कई बार मैंने लगभग 20 बार डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे दिया हूँ। फिर मैं कल डीएम साहब के लिए एप्लीकेशन लिखा हूँ, फिर ले जाके मैं कल डीएम साहब को दूंगा। उसके बाद ये सारा एप्लीकेशन ले जाके जब डीएम साहब को आपने एप्लीकेशन दिया तो उसके ऊपर कुछ आश्वासन तो मिला होगा कि कोई कार्रवाई होगी या जांच? हाँ, डीएम साहब ने ये कहा था कि मैं टीम बाहरी से गठित करवा के जांच कराऊंगा, लेकिन अभी हम 2 से 3 महीने हो गए, अभी तक कोई टीम ना गठित हुई ना अभी तक कोई जांच हुआ। मतलब आपके कहने वाले जो शासन प्रशासन दोनों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है? जी सर, अगर अब इतना अगर कई बार हम ही ने नहीं, कई सभासदों ने दिया और हम सब जाके एडीएम साहब से भी अपनी बातें रखी कि उसकी जांच कराई जाए, जो उचित है, जो जायज़ है, जो न्याय संग है, उस हिसाब से उनके साथ कार्रवाई हो। अच्छा, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि नगर पंचायत में यहाँ 15 वार्ड है, तो 15 वार्डों में था कि अभी कोई दबाव की शिकायत नहीं। कुछ लोगों आपसे बताए भी, आपने संपर्क भी किया? हम कई सभासदों से संपर्क किया, किसी के वो वार्ड में कोई भी अभी भागी मुहिम कुछ भी नहीं हुई। नहीं, कुछ आपने बताया कि जब वहाँ आपने बात किया तो वहाँ की कुछ मशीनें खराब थी? नहीं, वो तो मैंने नगर पंचायत में बात किया तो वो बता रहे हैं कि मशीन ख़राब हो गई, जब नई मशीन आएगी तब होगी। लेकिन साल भर हो गया, अभी तक कोई दवा की कोई छिड़काव नहीं हुआ। बने रहिए भारत की बात से जुड़ी और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।